प्रभु, ऐसा तीखापन इस तरह से आईना दिखाते हुए आरएसएस 2005 के बाद कभी दिखा है? और ये टाइमिंग सरकार बनने के अगले ही दिन, ये भागवतवाणी क्या कह रही है? मेरे को लगता है ये सरकार जैसे बन रही थी उसी दिन, क्योंकि आरएसएस के वर्ग लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं हर साल नागपुर में, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के। तो ये वहाँ पर उनका समापन सफर होता है। जब 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी जाती है उसके अंदर भाषण दिया जाता है। तो टाइमिंग का कहेंगे कि टाइम इसलिए रखा गया कि वो डेट फिक्स होती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे भी चला था कि आरएसएस वाले अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इलेक्शन में। ये तो 100 साल से जब से आरएसएस बना ये एक डेट फिक्स है, वहाँ पर नागपुर में ट्रेनिंग चलती है। परंतु आपकी बात ये सच है कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई, एएनआई वालों ने पूरा रिकॉर्डिंग किया, उसमें जिस तरह के उन्होंने वक्तव्य दिया वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन उसकी अपने आप में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पहले भी ये लोग इस तरह की भाषा बोलते रहे कि सेवक ऐसा होना चाहिए, कार्यकर्ता हमारा ऐसा होना चाहिए, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मोहन भागवत स्पष्टवादी हैं, बोलते रहते, सुदर्शन उससे ज़्यादा थे, सुदर्शन जी बहुत ज़्यादा हो जाकर अग्रेसिव हो जाते थे, परंतु मोहन भागवत जी प्यार से भी हैं पर अपने मन की बात वो कह देते हैं। जो 4 बातें आपने कही हैं ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि कईयों को लगता है कि इस सरकार के अंदर एरोगेंस ज़्यादा आ गई है। ऊपर से नीचे तक चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है, इनके स्पोक्स पर्सन जिस तरह की भाषा बोलते हैं, इनके मंत्री जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जो उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष है, विरोधी दल नहीं है। अटल जी भी हमेशा अपने आप प्रतिपक्ष बोलते थे। उनके भी जब भी भाषण आप सुनेंगे प्रतिपक्ष पर आते हैं, पर ये अहंकार, प्रभु अहंकार जो शब्द इस्तेमाल किया है कि अहंकार नहीं आना चाहिए, जिसमें अहंकार है वो दरअसल सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। चुनाव के ठीक बाद ये बयान, ठीक है चिंतन था, वो उनकी सालाना एक प्रक्रिया होती है। बीजेपी 240 पर सिमट गई, 400 पार का नारा लगा रही थी, उस और ऑर्गेनाइजर के लेख में इशारा किया गया है। तो संकेत तो साफ है। नहीं, रतन शारजा जी जुड़े हुए हैं आरएसएस, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत से कार्यकर्ता भी रहे हैं आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। पर मैं फिर कहूँगा कि सेकेंड ईयर जब थर्ड ईयर के भाषण देते हैं वहाँ पर संचालक हर साल देते हैं, क्योंकि परिप्रेक्ष्य में फिर बताता हूँ कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, उसके अंदर उनका 40 से 50 मिनट 1 घंटे का भाषण होता है। पर आज जब जिस तरह का भाषण दिया था उसके अंदर पॉलिटिकल इनपुट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता जब आप ट्रेनिंग करके जा रहे हैं तो किस तरह का कार्य करेंगे इसके बारे में एक वो परिमाण पर बिंदु तय करते हैं कि इस तरह का परिभाषा आपके यहाँ होना चाहिए। परंतु आपकी बात सच है, मोहन भागवत जी ने अपना रूप पहली बार दिखाया था 2009 के अंदर। मैं एक घटना सुनाने जा रहा हूँ आपको, मेरे को 2 मिनट बोलने देना। उसके अंदर जब ये तय हुआ था कि यहाँ पर बीजेपी का अध्यक्ष बदल जाएगा, 2009 में तय हुआ था। उस वक्त 2009 के अंदर जो है वेंकैया नायडू उस वक्त अध्यक्ष थे, उनको बदलना था। तो तब तय हुआ कि झगड़ा यहाँ पर वेंकैया नायडू बने, अरुण जेटली बने, या अनंत कुमार बने, या सुषमा कुमार बने, उनके अंदर कंपटीशन चल रहा था। उस वक्त का इंटरव्यू सीधी बात, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू कोई नहीं दिया, मैंने सीधी बात की थी। मैंने पूछने के बाद पॉलिटिकल आंसर वो करते नहीं थे। पहली बार बीजेपी के ऊपर मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये अखबारों में हेडलाइन बनी। उसके बाद अध्यक्ष कौन बना? नागपुर से नितिन गडकरी साहब बन गए, यंगेस्ट प्रेसिडेंट पार्टी के बने। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि उनका जब सोचने का तरीका होता है, बड़े स्पष्टवादी हैं, उनके दिमाग बड़े क्लियर हैं, उनको किस तरह डायरेक्शन में लेके जाना आरएसएस को। पर पिछले कुछ सालों में लग रहा था कि आरएसएस दबाव में भी आ गई और आरएसएस के जो कोर इश्यूज थे 370 अनुच्छेद 370 हटाना हो, राम मंदिर बनवाना हो, वो इसी सरकार ने मोदी राज में हुआ तो आरएसएस असहज होते हुए भी चुप्पी साध जाता था। पर यह चुप्पी तोड़ दी है क्या आरएसएस ने? बिल्कुल तो थोड़ी है, इसलिए मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि जितना भी एजेंडा था आरएसएस का 370 है, राम मंदिर बनना है। अब अगर आप देखेंगे कि आरएसएस के मोहन भागवत जी कितनी इंपॉर्टेंस थी मोदी जी ने। जब शिलान्यास किया गया तो मोहन भागवत जी वहाँ थे। जब वहाँ पर रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया मंदिर का, तो मोहन भागवत जी स्टेज से बोले वहाँ पर। हर इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर जहाँ पब्लिक में था, हालांकि गवर्नमेंट टू आरएसएस कोऑर्डिनेशन बहुत कम हुआ पिछले 10 सालों के अंदर। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो दूसरी है
एक सेंटेंस जो आपने इसकी स्पीच के अंदर बोला है कि आरएसएस को भी इसमें घटेस लिया गया, उनकी भी बदनामी की गई, उनके ऊपर हर किस्म के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आक्षेप लगाया। तो आरएसएस के ऊपर जितना अटैक हुआ उससे उनको लगता है क्षति ज़्यादा हुई। और आरएसएस के ऊपर अटैक क्यों हुआ? क्योंकि जिस तरह की भाषा यहाँ के रूलिंग पार्टी के बीजेपी के नेता बोल रहे थे, उसके रिएक्शन में कांग्रेस ने टारगेट किया मोदी को और आरएसएस को। आरएसएस पिछले 100 साल के अंदर इतना बड़ा टारगेट नहीं रहा जितना इस बार इलेक्शन में रहा है। तो आरएसएस को लगा कि हम तो हर बार काम करते, कोई भी सरकार, इंदिरा गांधी ने उस वक्त बुलाया था आरएसएस के लोगों ने जब 1971 का हुआ था, और उससे पहले जो पथ प्रदर्शन कर चुके हैं 26 जनवरी के ऊपर यहाँ पर, तो एक संबंध बना हुआ था। तो इस बार ऐसा लगता है कि आरएसएस उतनी बड़ी दुश्मन है कांग्रेस पार्टी की जितनी बीजेपी है। तो आरएसएस को एक पॉलिटिकल एक्टिव बनने, उनको लगा कि हमारे को इतनी, क्योंकि उनकी हर जगह हर प्रदेश के अंदर शाखा है। मणिपुर के बारे में स्पेशली ये कि क्रिश्चियन वहाँ पर मेजोरिटी में आते हैं, और क्रिश्चियन के साथ एक आउटरीच चल रहा था आरएसएस का पिछले कुछ सालों से वहाँ पर। जब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिश्चियन का प्रभाव रहा है, धर्म परिवर्तन रहा है, तो आरएसएस का वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया कि क्रिश्चियन लोग जो आरएसएस के साथ जुड़ना चाहते थे कल्चरल रूप से, वो भी दूर हटते चले गए। तो दो कारण थे, एक तो आरएसएस का टारगेट बनना, और दूसरा क्रिश्चियन कन्वर्शन के पीछे जो आरएसएस का काम पिछले 25 साल से चल रहा है उसको भी चोट पहुंची है। तो इसलिए उस पर भी आएंगे प्रभु, लेकिन ये आरएसएस और मोहन भागवत ने जो आईना दिखाया है, इसमें दबाव की राजनीति भी काम करती दिख रही है क्या? आपने 2009 में अध्यक्ष पद को लेकर जो परिवर्तन हुआ और आरएसएस ने अपनी बात मनवाई, अब जगत प्रकाश नड्डा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ भी ले चुके हैं, अब तो कार्यभार भी उन्होंने संभाल लिया है। नया अध्यक्ष बनना है, आरएसएस अब चाहेगा कि उनके मन मुताबिक ही अध्यक्ष बने। उस दबाव का इस्तेमाल भी हो रहा है क्या इन बयानों के जरिए? नहीं, दबाव नहीं। मैं पहले बताऊं संदीप, अध्यक्ष कोई भी बनेगा वो आरएसएस की मर्जी के बिना नहीं सकता। अभी तक 11 लोग बने हैं बीजेपी के, मैं जनसंघ में नहीं जा रहा, 11 लोग उसमें अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी पहले सबसे अध्यक्ष बने थे 1980 के अंदर, 81 के अंदर बीजेपी बनी थी, 6 साल तक रहे। उसके बाद अपने अमित शाह जी 6 साल तक रहे, 2014 से लेकर के 2020 तक। 3 साउथ इंडिया से रहे, बंगारू लक्ष्मण रहे, वेंकैया नायडू रहे, जन कृष्णा मूर्ति रहे, वो 1-1 साल 2-2 साल रहे, सेकंड टर्म नहीं मिली। राजनाथ सिंह भी 2 बार टर्म के अंदर है, मुरली मनोहर जी सिर्फ 1 साल रहे थे। अब कुशाभाऊ ठाकरे जो फुल टाइम आरएसएस प्रचारक थे, वो पहली बार अध्यक्ष बने। पैसे फुल टाइम प्रचारक बनता नहीं है, वो संगठन मंत्री रहता है। तो ये कहना कि आरएसएस की मर्जी से बनाया नहीं, आरएसएस का ही आदमी बीजेपी के अंदर, कि बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, वो मानते नहीं। करेक्शन के संकेत दे रहा है बीजेपी की मौजूदा चुनावी और राजनीतिक रणनीति से मुतमईन नहीं लग रहा है आरएसएस। नहीं, मेरे को चुनावी अध्यक्ष जैसे बनेगा उसके काफ़ी परिवर्तन होंगे। 240 सीटों पे निपट गई है। इसके अंदर अध्यक्ष जो बनेगा, नड्डा जी से जो अपेक्षा थी आरएसएस की, वो शायद मेरे को लगता है इस भाषा में रिफ्लेक्ट करती है। उनको तो दिखाई नहीं दिया। आरएसएस से स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे, पर नड्डा जी ने जिस तरह से काम किया, मेरे को लगता है आरएसएस ने लगा होगा उनको कि नड्डा जी ने आरएसएस। ठीक है, ये तो बात अभी अहंकार की हुई। हर बिंदु को डिटेल में, एक सेकंड प्रभु, चर्चा करेंगे।